नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और देखिए, संजीवनी बूटी का आज तीसरा एपिसोड मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ टाइम को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल फालतू की बात नहीं करते हुए देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बात करें, तुमसे पूछ ले कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। राइट टू एजुकेशन 2009 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। कब का है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। अगर तुमसे पूछ ले कि नरेगा, इसका अधिनियम कब का था? 2005 का था। स्थापना कब हुई? 2006 हुई। और मनरेगा नाम का परिवर्तित कर दिया, नरेगा से मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 कर दिया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है। तुमसे पूछेगा कौन सी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो मनरेगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया। पहले नाम इसका नरेगा था, अधिनियम 2005 का था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अगर तुमसे पूछ ले, यहीं पर ध्यान रखना कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट कब है, तो 1992 का है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है, हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट तो 2009 का है। ठीक है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 का है। अगर आगे तुमसे पूछ ले कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई। इसका अधिनियम कब आया, तो 1992 में इसका अधिनियम आया। एकमात्र ऐसी संस्था इसकी स्थापना पहले हुई, इसका अधिनियम बाद में आया। तो 1988 में स्थापना हुई, अधिनियम 1992 में आया। फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। कौन सी समिति? फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसकी पहली महिला हेडक्वार्टर है तो माधवीपुरी बुच है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला हेड है वर्तमान में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो खड़गवासला में। इसको भी याद रखना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में है। और बाजरे का वर्ष 2023 है। 2023 किसका वर्ष है, तो 2023 बाजरे का वर्ष है। और 2016 ये दाल का वर्ष है, इसको भी याद रखना। 2016 किसका वर्ष है? दाल का वर्ष है। बाजरे का वर्ष 2023 है। अगर तुमसे पूछो जीआई टैग अधिनियम कब का है, तो 1999 का है। और 2003 में लागू हुआ। जीआई टैग अधिनियम 1999 का है और 2003 में लागू हुआ। तो सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, तो सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कहाँ की चाय? दार्जिलिंग की चाय, जो कि कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की है। तो जीआई टैग अधिनियम 1999 का है और इसकी लागू कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इतनी जानकारी याद रखना। अगर तुमसे आगे बात करें, देखिए अगर तुमसे आगे पूछ ले तो आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, सबसे पहले 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इस समय वायसराय कौन था, तो करजन था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वायसराय करजन था। बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर रखी गई। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वायसराय करजन था। 16 अक्टूबर को लागू करने की डेट रखी गई। 16 अक्टूबर 1905 लागू करने की डेट रखी गई। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसको भी याद रखना, इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, पक्का इनसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। किसने की? जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। जिसमें कांग्रेस बट गई दो भागों में, नरम दल और गरम दल। तुमसे पूछ ले कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस किस अधिवेशन में दो भागों में बट गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। आगे बात करें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। तो यहाँ पर ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, इसको भी याद रखना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जो कि मुसलमानों से संबंधित थी, मुस्लिमों के लिए। ठीक है, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। बात करें 1911 में दिल्ली दरबार लगा। अब तुमसे पूछ ले कौन सा दिल्ली दरबार लगा था? तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। और इसमें बात करी गई कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से कहाँ? कोलकाता से दिल्ली बना दी जाएगी। ठीक है, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा और इसमें भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी जाएगी। लेकिन राजधानी बनाई कब गई? तो 1912 में। देखिए, बात 1911 में करी गई थी और राजधानी स्थानांतरित 1912 में की। तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, कौन कौन? जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी। ठीक है, इनके स्वागत में किसका? इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इंडिया गेट का निर्माण किया गया। ठीक है, और राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किस पुस्तक से लिया गया और किस ग्रंथ से लिया गया? तो गीतांजलि से लिया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि है 52 मिनट। राष्ट्रगान के 52 सेकंड, सॉरी, राष्ट्रगान के गाने की अवधि है 52 सेकंड। राष्ट्रगान के तो 52 सेकंड है, लेकिन वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम के गाने की अवधि कितनी है? तो ये तुमसे पूछ ले 65 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड। वंदे मातरम 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनकी पुस्तक है आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया और राष्ट्रगान गीतांजलि से लिया गया। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। किसके बारे में? सन्यासी विद्रोह के बारे में। इसको भी याद रखना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। इंडिया गेट का निर्माण किया गया जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के लिए। राष्ट्रगान का निर्माण, राष्ट्रगान गाया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि हाल ही में इंडिया गेट पर किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इंडिया गेट पर किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया। किसकी मूर्ति? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया इंडिया गेट पर। और राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसको भी याद रखना। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का निर्माण किया गया। और इंडिया गेट की डिजाइन किसने दी थी? तो एडमंड लुटियस ने दी थी। इसको भी आप याद रखना। किसने दी थी? इंडिया गेट की डिजाइन एडमंड लुटियस ने दी थी। आगे बात करें 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा ने की। कहाँ पे की? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, याद रखना। इसको भी आप याद रखना। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन खजान के समय हुआ। 16 अक्टूबर को लागू होना था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष ने की। नरम दल गरम दल दो भागों में कांग्रेस बट गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, इस कौन कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। इनके स्वागत में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान गीतांजलि से लिया गया, जिसकी गायन अवधि है 52 सेकंड। वंदे मातरम 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं जो आगे पूछ ले, आगे याद रखना। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से
भारत आए, ठीक है, लौट कर आए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते। कौन सा दिवस मनाते? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते, इसको भी याद रखना, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। किसने करी? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि कांग्रेस इसमें मिल गई, नरम दल प्लस गरम दल और मुस्लिम लीग, तीन किस अधिवेशन में मिल गई? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गई, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में मिल गई? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिल गई। आगे बात करें 1917 में चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह, ठीक है। तुमसे पूछ ले पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो फिनिक्स फॉर्म था। कौन सा था? वो फिनिक्स फॉर्म था, वो साउथ अफ्रीका में था। कहाँ पर था? साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, पहला भारतीय सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण बिहार में है। चंपारण जगह कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। किसके कहने पर गए थे? तो राजकुमार के कहने पर गए थे और तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया। कौन सी पद्धति? तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया और नील की खेती से संबंधित है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, पहला भारतीय सत्याग्रह, नील की खेती से संबंधित है, राजकुमार के कहने पर गए थे, चंपारण बिहार में है और तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया। आगे बात करें 1919 में आया रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। और 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। रॉलेट एक्ट को काला कानून, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा। किसने कहा? तो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, ठीक है, काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, याद रखना। 13 अप्रैल, मतलब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि रॉलेट एक्ट में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके आधार पर? शक के आधार पर। तो मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है, इनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। इसको याद रखना, इनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, कहाँ पर? जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए। तो यहाँ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, ठीक है, इसको भी याद रखना। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर पंजाब में है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बना, हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग, जिसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अगर तुमसे पूछ ले कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। आगे बात करें 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1922 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हो गई। एक थाने में आग लगा दी। चोरा चोरी जगह कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हो गई, एक थाने में आग लगा दी गई और इसी कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या किया? तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, 1922 में वापस ले लिया। कौन से कारण? 1922 में चोरा चोरी घटना हो गई, ठीक है। 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है, ठीक है, इसको भी याद रखना।
आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं, अगर तुमसे आगे पूछ ले, आगे बात करें तुमसे आगे पूछ ले 1924, पहले 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो इलाहाबाद में हुई। ठीक है, इलाहाबाद में हुई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, इलाहाबाद में हुई। किस किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। देखिए तेज पढ़ाने का एक मतलब ये है कि टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा है, तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, इलाहाबाद में हुई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। 1924 की बात करें, 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी। किसने की? इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। और जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कंफ्यूज नहीं रहना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। 1927 में साइमन कमीशन बना। ध्यान रखना कब बना? तो 1927 में बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तुमसे पूछ ले साइमन कमीशन कब बना? 1927 में बना। भारत कब आया? 1928 में आया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और उन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूतों की कील साबित होगी। इसको भी आप याद रखना। 1929 की बात करें, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग किसने करी थी? तो स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसको भी याद रखना। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की, और स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते थे। क्या कहते थे? ग्रांड ओल्ड मैन कहते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते थे। इसको भी याद रखना। और इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते थे। इसको आप सिर्फ इसको इतना याद रखना। आगे बात करें 1930 में सविनय अवज्ञा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में स्टार्ट हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। दांडी यात्रा शुरू हुई कहाँ से हुई? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई, साबरमती आश्रम से शुरू हुई। कब तक चली? तो 6 अप्रैल 1930 तक चली। 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, एक मिनट दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई, तो कहाँ से हुई? साबरमती से। तो 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, कब तक चली? तो 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसको भी याद रखना। 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ।
1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता किन के बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ। महात्मा गांधी ने इसमें 11 सूत्री मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? 11 सूत्री मांगे रखी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। अगर तुमसे पूछ ले इन तीनों लोगों को किस षड्यंत्र में फांसी हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र में इन्हें फांसी हुई थी। किस षड्यंत्र में? लाहौर षड्यंत्र में इन्हें फांसी हुई थी। ठीक है, इसके बाद याद रखना 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने करी? जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और इसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, इसको भी याद रखना।